थॉइड भाई साहब को थोड़ा अच्छे से याद रखें। हम कोपेन और उसको अच्छे से याद रखते हैं, ट्रिवार्था को, बट इनको नहीं, और इनकी मान्यता ज्यादा है उनसे। नेक्स्ट सवाल 102, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और इसमें सही उत्तर बताइए। ऐसे सवाल अच्छे आते हैं। ये है उप आर्द्र, उप आर्द्र उष्णकटिबंधीय शुष्क स्टेपी उष्णकटिबंधीय। जितना मुझे पता है सबका फेवरेट होगा स्टेपी, सबको याद है। स्टेपी कहाँ है साहब? BSHW अर्ध शुष्क में है। ठीक है, तो सी का 2 कहाँ पे है? सी का 2, सी का 2, ये सी का 2, सी का 2, सी का 2, ये तो 2 ऑप्शन तो आपके सीधे कट गए। जितने भी किसी ने भी थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो इसका सबको पता है। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय शुष्क। ठीक है, शुष्क लगभग सबको पता होता है। बी, तो बी का हम पता है शुष्क होती है BWHW में। ठीक है, तो बी का 3, बी का 3, बी का 3 है साहब यहाँ पे, और इसमें बी का 3 है। अच्छा, अब आता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र और उप आर्द्र। साहब बारिश ज्यादा होती है तो वहां पे नमी वहां होगी, और उष्णकटिबंधीय आर्द्र, ये आर्द्र होता है पहाड़ी इलाका। कौन सा? राजस्थान के नीचे वाला, सिरोही वाला। तो ये कहाँ पे चला जाएगा? सिरोही कहाँ पे आती है, और नीचे वाला इलाका जैसे बांसवाड़ा, झालावाड़, ये सब आ जाते हैं AW में। ठीक है, तो डी का 1 कहाँ पे? डी का 1, डी का 1 ये है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट, इतने इजी इजी सवाल है, आराम से कर सकते हैं, बड़ी कोई बात नहीं है। चलो इसमें क्या है, क्या हो गया इसके? झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले किस जलवायु खंड में सम्मिलित है? मैंने 5 बताए थे, जिसमें शुष्क, अर्ध शुष्क, आर्द्र, उपाद्र, अति आर्द्र। ठीक है, अब इसके अंदर बात करें तो झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले किस में आते हैं? तो सीधी सी बात है, हमने सबसे ज्यादा अभी जस्ट ऊपर वाले सवाल में हमने ये पढ़ा था, अति आर्द्र में आता है, AW के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब एक बार अच्छे से पढ़ लें, ये सारे सवाल हो जाएंगे बहुत इजी। कोपेन, आगे वापस, कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण में अनुसार बीकानेर क्षेत्र, बीकानेर क्षेत्र निम्नलिखित में से किस में आता है? हमने राजस्थान का ऐसे पढ़ा था, उसमें ये पूरा जा रहा था ऐसे, तो बीकानेर किधर था? BWHW में था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा BWHW। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। कौन से कारक करते हैं? इसमें अक्षांशीय अवस्थिति करती है। आप ध्यान रखना, ये पृथ्वी है, पृथ्वी में ये अक्षांश है, इसके ऊपर ऊपर जाते हो तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होने लगता है। ठीक है, और इसमें भी यहाँ नीचे जाते हो तो टेम्परेचर कम होने लगता है। यहाँ पे बीच में टेम्परेचर रहता है, इसका मतलब अक्षांश तो ऐसे होते हैं, ये देशांत होते हैं, तो इनसे फर्क पड़ता है, तो सब पड़ता है। अरब सागर से दूरी, अरब सागर के नजदीक रहोगे सागर के तो आर्द्रता अधिक होती है, और दूर जाओगे तो आर्द्रता कम होती है। इसका जलवायु पे फर्क पड़ता है, सब पड़ता है। देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं ऐसे होती है। अब आप इससे इधर जाओ या इधर जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पृथ्वी गोल है। ऊपर नीचे जाओगे तो फर्क पड़ेगा, तो हमारे इसमें आंसर हो जाएगा ब। और ऊंचा ऊंच का फर्क पड़ता है। आप पहाड़ के ऊपर जा रहे हो, जैसे माउंट आबू है, तो वहां पे ज्यादा ठंड होती है, और नीचे आते हो तो वो जैसे हमारे राजस्थान में, तो वहां पे गर्मी पड़ती है। अब सवाल है, राजस्थान में वर्षा के लिए निम्नलिखित कारक में से उत्तरदायी नहीं है। कौन सा उत्तरदायी नहीं है राजस्थान में? तो मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा, सीधी सी बात है, बंगाल की खाड़ी से जो ज्यादा आती है वो पूरी मैदान में वर्षा ज्यादा करती है। ठीक है, तो ये है मानसून की, इसमें ध्यान रखना नहीं पूछा है। मानसून की अरब सागर से, सीधी सी बात है, पहला जो राजस्थान में वर्षा लाता है वो अरब सागर से आती है। ठीक है, तो अरब सागर में एक सवाल आया भी था अभी पहले, दक्षिण पश्चिमी वाला, तो वो था पाली वाला। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर था। तो इसका मतलब ये भी है। लौटता हुआ मानसून, ध्यान रखना ये शब्द है, ये भारत के लिए है। तो लौटता हुआ मानसून है वो यहाँ पे तमिलनाडु और वहां पे बारिश करता है, आंध्र प्रदेश में वहां पे। ये राजस्थान में लौटता हुआ मानसून का कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद है पश्चिमी विक्षोभ, सीधी सी बात है, जनवरी और दिसंबर में आता है पश्चिमी विक्षोभ, मावट कहते हैं जिसे, ये राजस्थान से रिलेटेड है। इसमें नहीं पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स, लौटता हुआ मानसून, हमारा कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा, पश्चिमी विक्षोभ जिसे हम मावट कहते हैं, जो जनवरी में ज्यादातर होती है, और इससे गेहूं की फसलों को ज्यादा फायदा होता है। अब है 108, हवाओं का संवहनीय। ठीक है, इसमें नोट्स के हिसाब से आप देखें तो पहले हमारे था यहाँ पे आंधी,
बीच में, और उसमें ही लिखा था संवहनीय, और ये आरपीएससी ने कई बार पूछा है। आंधी है, आंधी किससे आती है? तो हवाओं की संवहनीय प्रवाह से आंधी उत्पन्न होती है। तो लू होगा नहीं, भभूलिया होगा नहीं, मावट होगा नहीं, आंधी, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। और भूल भुलैया है तो उसमें क्या है, टेम्परेचर बीच में पॉइंट में कम होता है, साइड में ज्यादा होता है, साइड वाले में कम होता है। यहाँ पे प्रेशर कम होता है और यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है, बस वो है भूगोल। और उसके बाद आते हैं 109 पे, राजस्थान में मॉनसून निवर्तन की तिथि। और कहां पे? राजस्थान में। निवर्तन का मतलब होता है जाने की या लौटने की। तो लौटता कब है भाई? एक बार सवाल आ गया कि आता कब है, वो हमने देख लिया। तो 16 सितंबर भाई साहब ये देश से लौटने की है। 31 अक्टूबर तो ये देश में पूर्ण तरह लौटने की है। 30 अक्टूबर तो साहब ये है नहीं। 30 सितंबर तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, 30 सितंबर। अब कितने सवाल बच गए साहब? 109 तो हो गए, एक आधा सवाल होगा अब कोई। हाँ बच गया ना एक सवाल। कौन सी समवर्षा रेखा रेखा राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है? ध्यान रखना, दो भागों में नहीं बांटती, दो बराबर भागों में बांटती है। दो भागों में तो कौन सी बांटती है? 50 भी बांटती है और 40 भी बांटती है। ये बराबर नहीं बांटती और ये बराबर बांटती है। तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, तो ये शुष्क और अर्ध शुष्क को अलग करती है, ठीक है। तो ये हमारा होगा नहीं। 40 सेंटीमीटर, बस आंसर आ गया। दो हिस्सों में बांटती है। 50 मैंने अभी बताया था, ये पूर्वी मैदान और पश्चिमी राजस्थान को अलग करती है। उसके बाद 60 सेंटीमीटर, ये कोई इंपोर्टेंट है नहीं, बीच में आपको दिया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 40। तो ज्योग्राफी के ये पेपर में सवाल अच्छे थे। धन्यवाद आपका। अगले जो 7वां टेस्ट है उसमें जरूर आना। थैंक यू।